हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेकर आए हैं सी ट्यूटोरियल में सेकंड लेक्चर। आई होप आप लोगों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लैंग्वेज होती क्या है, हमें क्यों पढ़ना है कंप्यूटर का लैंग्वेज। ठीक है, अब कंप्यूटर का लैंग्वेज कैसे बनता है, कैसे ये हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सब हमारे फर्स्ट लेक्चर में देखा था। जो हमारे व्यूअर्स नए हैं वो कृपया फर्स्ट वीडियो से देखें, फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें, ताकि उनको समझ में आएगा कि हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं, और यदि समझ में आ गया तो हम लोगों का इंटरेस्ट बन जाएगा डेफिनेटली। तो आज मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। ओके, तो सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन टू सी। तो सबसे पहले सी लैंग्वेज किसने बनाई, कब बनाई, कहाँ बनाई, ये आपको किसी भी लैंग्वेज जो भी कुछ भी काम कर रहे हैं तो पहले उसके फाउंडर कौन है ये सब हमें पता होना चाहिए। करेक्ट। तो जो हमारी सी लैंग्वेज थी वो सबसे पहले बनाई थी डेनिस रिची भाई साहब ने। डेनिस रिची भाई साहब ने बनाई थी इन 1972 में। कहाँ पे बनाई थी, कब बनाई थी, 1972 में। करेक्ट। कहाँ बनाई थी, बेल लेबोरेटरी में। कहाँ बनाई थी, बेल लेबोरेटरी में, बेल लेबोरेटरी ऑफ AT&T बेल लेबोरेटरी में बनाई थी। करेक्ट। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है, पहले हम लोग कोई भी चीज कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कब और किसने बनाई। तो डेनिस रिची भाई साहब ने बनाई हमारी सी लैंग्वेज 1972 में। कहाँ बनाई, बेल लेबोरेटरी में। कहाँ बनाई, बेल लेबोरेटरी में बनाई। ठीक है। सो ये हमारा था शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब ये जो हमारी सी लैंग्वेज है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, यदि हम लोग उसमें प्रोग्राम्स बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होगा कैसा। ठीक है, तो हम लोग वो डिस्कस करते हैं। यस, कैसा होगा उसका स्ट्रक्चर। तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर के लिए बात करें तो सबसे पहले हमें एक प्रोग्राम बनाना है सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज में हमें यदि कोई प्रोग्राम बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हेडर फाइल्स लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, हेडर फाइल्स लिखनी पड़ेगी। करेक्ट। उसके बाद हम लोग, अच्छा हेडर फाइल क्या होती है, ठीक है। सो हेडर फाइल वह फाइल होती है जिसमें हम जो भी प्रोग्रामिंग का कोड लिखेंगे उसके हर टोकन्स का मीनिंग हमारी हेडर फाइल्स में डिफाइंड रहेगा। बराबर। सेकेंड, हम लोग लिखेंगे मेन फंक्शन। हम लोग को क्या लिखना है, मेन फंक्शन, और यहां पर आएगा मेन फंक्शन की बॉडी। मेन फंक्शन की बॉडी, मेन फंक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम लोग ये नहीं लिखते हैं तो हमारा ये प्रोग्राम जो भी हमने किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। सो हेडर फाइल्स डिफाइन करना है, मेन फंक्शन डिफाइन करना है, और फंक्शन का बॉडी, वो फंक्शन से हमें क्या काम करवाना है ये हम लोगों को डिफाइन करना होगा। करेक्ट। सो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम। करेक्ट। अब हमें देखना है कि हेडर फाइल्स कैसे डिफाइन करते हैं, कौन सी हेडर फाइल्स होती है। ठीक है, एक हम लोग बेसिक प्रोग्राम बनाकर देखते हैं हेलो प्रिंट करने के लिए। ठीक है। सो हम लोग देखते हैं हेलो प्रिंट करने के लिए एक प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट hello, to print hello। इन सी। ओके। सो ये हमारा टास्क है, मुझे एक प्रोग्राम बनाना है सी में हेलो प्रिंट करने के लिए। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चर में क्या बताया था, हमें हेडर फाइल डिफाइन करनी होगी। ठीक है, तो हेडर फाइल डिफाइन करने का तरीका हैश इंक्लूड। क्यों लिख रहे हैं, हर एक लाइन का मीनिंग है, हम लोग देखेंगे अभी।
और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे कि क्या होता है। हैश इंक्लूड stdio.h, मैंने बोला ये हमारा क्या है, हेडर फाइल। ये हमारी क्या है, हेडर फाइल। कैसे पहचाना हमने हेडर फाइल है ये, .h एक्सटेंशन से। ये जो एक्सटेंशन हम लोगों ने लिखा है, ये .h एक्सटेंशन ये बताता है कि जो मेरी ये फाइल नाम लिखा हुआ है, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, हेडर फाइल है। कौन सी, इसका पूरा नाम क्या होगा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। करेक्ट। इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितने भी काम होंगे हम जो कि हमारे प्रोग्राम में यूज करेंगे, वो सारे की सभी की डेफिनेशन वो कहां पर डिफाइन है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी में। ठीक। अब हम लोगों ने यहां पर लिखा है हैश। इट इज नॉट हैश हियर, हम लोग यहां पर इसको हैश प्रोनाउंस नहीं करेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इट इज व्हाट, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसका मतलब है कि जब भी मैं मेरे प्रोग्राम को चेक करूंगा तो सबसे पहले कंप्यूटर का जो कंपाइलर है वो कहां जाएगा, यहां पर जहां पर हैश लिखा हुआ है। ठीक है, यस। अब कंपाइलर क्या होता है ये मैं अभी आगे बताने वाला हूं कि कंपाइलर होता क्या है। सबसे पहले हमें प्रोग्राम को राइट करना है, करेक्ट। इसके बाद हम लोगों ने बोला था मेन फंक्शन यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, मेन, ये हमने मेन फंक्शन लिखा। ठीक है, अब यहां मेन फंक्शन का हम लोगों ने रिटर्न टाइप लिख दिया क्या, वॉइड। इसका मतलब है ये जो फंक्शन है नल वैल्यू, वॉइड का मीनिंग होता है नल वैल्यू रिटर्न करेगा। यहां पर हम लोग इंटीजर भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है ये फंक्शन इन प्लेस में वॉइड के ये यूज करता हूं, तो इसका मतलब है कि जो मेन फंक्शन है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। मेन फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अब मुझे यहां पर क्या करना है, मेन फंक्शन से क्या काम करवाना है, हेलो को प्रिंट करवाना है। करेक्ट। सो यहां पर हमने क्या लिखा, प्रिंट एफ डबल कोट के अंदर जो भी हम लोग लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा हमारी आउटपुट स्क्रीन पर, और उसके बाद सेमीकोलन। printf is a function whose definition is written in standard input output header file, और printf लिखने के बाद जो भी हम लोग डबल कोट में लिख रहे हैं वो क्या करेगा, हमारा एज इट इज आउटपुट विंडो पर रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। करेक्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। आई होप आप लोगों को इसमें समझ में आया होगा। हैश का मीनिंग क्या है, इट इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। करेक्ट, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। लेकिन इससे पहले हमें करना क्या है, स्टेप्स। ये प्रोग्राम तो लिख लिया, इस प्रोग्राम को लिखने के बाद आप लोग सबसे पहले सेव करें इसे .c एक्सटेंशन से हमें इसे सेव करना है। सेकेंड स्टेप, हम लोगों को कंपाइल करना है। कैसे कंपाइल करना है ये अभी हम देखने वाले। कंपाइल करना है। कंपाइल करने का मीनिंग क्या, कंपाइल करने का मीनिंग है हमारा जो कंपाइलर होगा, कंपाइलर जो कि कोड की एक्यूरेसी को चेक करेगा कि जो भी मैंने प्रोग्राम में सिंटेक्स लिखा है वो अप टू द डिक्शनरी ऑफ सी लैंग्वेज लिखा है या नहीं। यदि नहीं लिखा है तो वो एरर फायर करेगा। तो ये पूरे एक्यूरेसी, प्रोग्राम की एक्यूरेसी को चेक करने का काम करेगा हमारा कंपाइलर। ठीक है। कंपाइल करने के लिए हम लोगों को यूज करना है अल्टर F9, अल्ट प्लस F9 की का यूज करना है। ठीक। थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप रहेगा रन। यदि सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है, मींस कोड एक्यूरेटली लिखा हुआ है जैसा कि सी लैंग्वेज में है, ठीक, तो जो हमारा रिजल्ट होगा कंपाइलर का वो हमारा 100% फ्री ऑफ एरर रहेगा। ठीक है। अब हमने क्या करना है, रन करना है। ठीक है, प्रोग्राम को। तो रन करने के लिए कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस F9। ये जितना भी हम लोगों ने बताया रन करेंगे और हम लोग आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट को
लेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये जितना भी हम लोगों ने काम किया है ये हम लोग सब प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक, तो हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल्स पर। प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना है। ओके, नाउ यहां पर आप लोग को दिख रहा होगा टर्बो सी प्लस प्लस। ओके, सो दिस इज द IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि किसी भी प्रोग्राम को लिखे कहां पर। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर आपने प्रोग्राम तो बना दिया, इसको लिखे कहां पर? तो बहुत सारे एडिटर यूज होते हैं, जैसे VS कोड, ठीक, टर्बो सी प्लस प्लस, ठीक है। तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा ब्लू विंडो सी की जितने भी प्रैक्टिसेस करते हैं वो टर्बो सी ब्लू विंडो पे करते हैं। तो ठीक है, हम ब्लू पे कर लेते हैं, लेकिन किसी की इच्छा होती है डेव सी प्लस प्लस पे करने की तो उस पर भी कर सकते हैं। किसी की इच्छा होती है, बड़े भाई बहन बता देते हैं कि VS कोड पे करो, तो डेफिनेटली कोड वही रहेगा, हमें यूज वैसे ही करना है। जो भी एडिटर यूज करना चाहें आप वो कर सकते हैं, स्टेप सभी की सेम रहेगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को टर्बो सी प्लस प्लस यूज कर रहा हूं यहां पर, और ये हम लोगों ने इस तरीके से ओपन कर लिया। ये हो चुका है ओपन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं और इस पर न्यू विंडो ले लेते हैं। ठीक है, अल्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे आप लोग, और या फिर हम लोग डायरेक्टली इस एरो पर क्लिक कर देंगे तो हमारा फुल स्क्रीन पर विंडो आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, यहां पर देखिए बाय डिफॉल्ट ये बना है C++ के लिए, लेकिन जिस पर C++ के प्रोग्राम रन होते हैं तो डेफिनेटली C के पहले आई थी, बराबर। तो C के प्रोग्राम भी हम लोग रन करेंगे, लेकिन सेव हम किससे करेंगे, .c एक्सटेंशन से, करेक्ट। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, राइट करते हैं पहले प्रोग्राम, यहां पर लिखा हम लोगों ने हैश इंक्लूड stdio.h, दिस इज द हेडर फाइल, बिकॉज इसका एक्सटेंशन क्या है, .h। सेकेंड हमें क्या लिखना है, void main, हमें फंक्शन का नाम लिखना है void main। इसमें हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करके देखेंगे, void main। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, करली ब्रेसेस ओपन किया, क्लोज कर लिया। देखिए करली ब्रेसेस, मेरा प्रैक्टिस ऐसा होता है कि मैं ओपन और क्लोज दोनों एक साथ कर लेता हूं और उसके बीच में कोड लिखता हूं। क्यों? क्योंकि अभी तो मैं 3 या 4 लाइन का कोड लिख रहा हूं, लेकिन इन फ्यूचर में थाउजेंड्स ऑफ लाइन का कोड लिखूंगा, और हो सकता है मैं कंपाउंड लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करना भूल जाऊं। ठीक है, तो हम लोगों का पूरा मेहनत हम लोग सर्च करने में ही निकल देंगे। तो इसके लिए मेरा प्रैक्टिस, मैं ऐसा करता हूं, आप लोग चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, सो यहां में हम लोगों ने लिखा, अब यहां पर हम लोग लिखते हैं printf, और इसमें हम लोग दे देते हैं डबल कोट के अंदर जो भी हम लोग लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा, वो एज इट इज प्रिंट होगा, हेलो। ओके, हेलो जैसे लिखा, सेमीकोलन से हम लोगों ने इसको टर्मिनेट कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, इसको सबसे पहला स्टेप सेव करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो ध्यान से आप देखिए मैं कैसे सेव कर रहा हूं, फाइल पर जाएंगे और उसके बाद यहां पर सेव पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जो भी मैं सी का फाइल सेव कर रहा हूं, कहां जा रहा है, सी डायरेक्टरी में टर्बो C3 नाम के फोल्डर में के अंदर बिन नाम का जो फोल्डर है वहां पर मैं मेरी फाइल को सेव कर रहा हूं, और ये मेरी फर्स्ट फाइल है इसलिए मैं इसका नाम फर्स्ट रख रहा हूं। आप अपना नाम भी रख सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट अ प्रोफेशनल वे। ओके, सो first.c, नाम कुछ भी हो सकता है जो आपको पसंद हो। ठीक है, first.c, देन व्हाट, एंटर, देन व्हाट, एंटर। नाउ सी, ये हमारा जो फाइल है first.c से सेव हो चुका है। ओके, नाउ मैंने बताया था फर्स्ट स्टेप राइट करना प्रोग्राम, सेकंड स्टेप सेव करना प्रोग्राम, थर्ड स्टेप हम लोगों को क्या करना है, कंपाइल करना है। कंपाइल का मीनिंग होता है इस कोड की एक्यूरेसी को चेक करना जिसका मीनिंग हेडर फाइल्स में लिखा हुआ है। जिसका मीनिंग कहां पे लिखा हुआ है, हेडर फाइल्स में लिखा हुआ है। जिसका मीनिंग कहां लिखा हुआ है, हेडर फाइल्स में लिखा हुआ है। ओके, अब हेडर फाइल्स में लिखा हुआ है तो हम लोग करते हैं इसको कंपाइल। हमने क्या किया, इस कंपाइल पर क्लिक किया, और या फिर मैंने शॉर्टकट भी बताया Alt F9, आप यहां पर भी देख सकते हैं, करेक्ट। Alt F9 किया, ये कंपाइल किया, यू विल गेट देयर इज नो वार्निंग, देयर इज नो एरर। ओके, मींस हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एज पर दी जो सी का डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग ही लिखा गया है, मींस ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है विथ 0 एरर्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग एंटर प्रेस कर दें या फिर कोई भी की प्रेस कर दें। मेरा प्रोग्राम यदि एरर फ्री है तो हम उसे रन कर सकते हैं। तो रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल F9, कंट्रोल F9, ध्यान से देखिए आप लोग, कंट्रोल F9 या फिर मैं रन पर जाऊंगा
और उसके बाद हमने रन पर क्लिक किया, ठीक है। यस, ये रन कर दिया मैंने, लेकिन सर आउटपुट तो दिखा नहीं। तो आउटपुट दिखा नहीं तो प्रोग्राम रन हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोग इसे चेक कर सकते हैं। यहां पर आप कहां जाएंगे, ऑप्शन में नहीं, विंडो में जाएंगे और यहां लिखा है आउटपुट। देखिए आपका सक्सेसफुली रन हुआ है और आपका आउटपुट भी है, लेकिन मैं चाहता हूं जैसे ही मैं रन करता हूं मुझे यही विंडो दिखाई दे। मैं नहीं चाहता मैं विंडो में जाके ऑप्शन आउटपुट पे क्लिक करूं, करेक्ट। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए, हम लोग यहां पर यूज करेंगे गेट ch फंक्शन। गेट ch फंक्शन, इसका मीनिंग होता है गेट कैरेक्टर्स। गेट कैरेक्टर्स ये फंक्शन है जो कि इस लाइब्रेरी में ऑलरेडी इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। इससे क्या होगा, इसका यूज ये होता है कि हम आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। इसका यूज क्यों करते हैं हम लोग, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, करेक्ट है। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, फिर से सेव करूंगा। शॉर्टकट है हमारे पास F2 या फिर फाइल में जाकर सेव बटन पर क्लिक कर दे, देन Alt F9 या फिर कंपाइल पे जाकर कंपाइल कर दे, करेक्ट। यहां पर देखिए 2 एरर्स दिख रही हैं। अब हम लोगों को ये आना भी जरूरी है कि किस प्रकार की एरर को कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने क्लिक किया एंटर पे, देखिए स्टेटमेंट मिसिंग, यहां पर फर्स्ट एरर दिख रहा है। स्टेटमेंट मिसिंग मींस सेमीकोलन मिसिंग है कहीं पर। तो हमने देखा गेट ch के बाद मैंने सेमीकोलन लगाना भूल गया हूं, ठीक है। सो हम लोग यहां पर क्या लगाएंगे, गेट ch के बाद सेमीकोलन। गेट ch के बाद हम लोगों ने क्या लगा दिया, सेमीकोलन। यहां पर हम लोग लगा देते हैं सेमीकोलन। इसके बाद हम लोग प्रोग्राम को सेव करते हैं। प्रोग्राम सेव होने के बाद हम लोग इसको कंपाइल करते हैं। अब देखिए यहां पर 0 एरर्स आ चुकी हैं, करेक्ट है। तो यदि मैं सेमीकोलन जैसा भी कोई मिस्टेक करता हूं तो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट नहीं आएगा, उसमें एरर्स जनरेट होती हैं, करेक्ट। और उस एरर को हमने कैसे दूर किया ये आप लोगों ने अभी देखा, ठीक। अब इसके बाद मैं फिर से इसको रन करता हूं। तो मैंने जैसे ही रन करने के लिए रन पर जाता हूं या फिर कंट्रोल F9 दबाता हूं या फिर क्या करता हूं, कंट्रोल F9, यू विल गेट आउटपुट हेलो हेलो। यार क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है ये 2 बार हेलो क्यों आ गया? तो एक बार मैंने पहले भी रन किया था तो वो भी आया है, और जो दूसरी बार किया वो भी आया है, और यदि मैं तीसरी बार करता हूं तो वह भी आएगा। चेक करते हैं आप, फिर से देखिए ये कंट्रोल F9 किया, देखिए तीसरी बार भी हेलो दिख रहा है। मतलब वो उसकी मेमोरी में बार 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 बार, जब तक मैं सिस्टम को टर्मिनेट नहीं कर देता हूं, शट डाउन नहीं कर देता हूं, तो ये विंडो पे बार बार दिखता रहेगा, करेक्ट है। अब ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई एक ही एट ए टाइम मुझे न्यू विंडो पे मिले, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए एक नया फंक्शन यूज करते हैं। ध्यान से देखिए, CLR ये हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन यूज करते हैं। और सेमीकोलन, अब मुझे क्या करना है, इसको सेव करना है तो F2 प्रेस कर दें, फिर उसके बाद कंपाइल करना है मुझे। रन, कंपाइल कर दिया, नो एरर्स। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। रन करने के लिए हम लोगों ने कंट्रोल F9 प्रेस कर दिया, यू विल गेट 1 टाइम हेलो ओनली, ठीक है। सो ये था हमारा फर्स्ट सी का प्रोग्राम जिसमें हम लोगों ने हेलो को प्रिंट करना देखा। आई होप आप लोगों को मैं ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आया है तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।